हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमन एरर्स इन स्पोकन के लिए पार्ट 2। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखी थी कॉमन एरर्स इन स्पोकन रिलेटेड टू नाउन्स, और आज हम देखेंगे क्या कॉमन एरर्स हम स्पोकन में करते हैं प्रोनाउंस को लेकर के, कि प्रोनाउन में कहाँ पर हमारी मिस्टेक्स होती हैं। तो हिंदी से अंग्रेजी में जब भी ट्रांसलेशन करते हैं या फिर हम जब डायरेक्ट इंग्लिश में स्पोकन करते हैं तो उस समय हमारी स्पोकन में ग्रामर को लेकर के, प्रोनाउंस, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस को लेकर क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं और कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, उन्हीं मिस्टेक्स को लेकर मैं आपके पास आई हूँ आज। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसके पहले हम नाउन को लेकर के क्या कॉमन एरर्स हैं वो पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ, वहाँ जाकर आप उससे पहले देख लीजिए। तो सेकेंड है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन में किस तरह से गलतियाँ होती हैं, तो पहले हम कुछ रूल्स को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से गलतियाँ होती हैं। तो पहला रूल देखिए, जब किसी वाक्य में तीनों प्रोनाउंस एक साथ आए। प्रोनाउंस कौन से हैं? जैसे हम किसी नाम के बदले यूज़ करते हैं। अगर किसी बॉय का नाम है तो हम उसके बदले क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही। अगर किसी फीमेल का नाम है तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं शी। इसी तरह से प्लूरल के लिए हम अलग प्रोनाउंस यूज़ करते हैं वी, यू, दे, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो जब भी हमारे तीनों प्रोनाउंस एक साथ आए, तीनों से मतलब सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो उनका सीक्वेंस किस तरह से होना चाहिए। तो जब भी तीनों प्रोनाउंस एक साथ आते हैं तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन का सबसे पहले प्रयोग होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का। तो सेकंड पर्सन मीन्स यू और थर्ड पर्सन ही एंड देन फर्स्ट पर्सन आई। यू, ही एंड आई, इस तरह से यूज़ होगा। सेकेंड रूल है, वर्ब में जब भी टू बी फॉर्म आए तो टू बी कॉम्प्लीमेंट इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी सर्वदा नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किए जाते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए नॉमिनेटिव केस क्या है। तीन केस होते हैं, नॉमिनेटिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे नॉमिनेटिव केस में हम यूज़ करते हैं आई, तो इसका पजेसिव केस होता है माई और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है माइन, ये आपको पता होगा। तो जब भी टू बी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी इस तरह की वर्ब्स आती हैं तो नॉमिनेटिव केस में ही उसको यूज़ किया जाता है। नॉमिनेटिव केस मीन्स ये आई, सबसे फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से जैसे और प्रोनाउंस है ही, शी, इट, तो ही का क्या होगा? ही का होगा हिज और उसका ही का पॉजिटिव केस होगा हीज और उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। ये मैं आपको केसेस जब पढ़ाऊंगी तो एक बार फिर से बता दूंगी। तो एग्जांपल्स में हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स किस तरह से यूज में आते हैं। जब भी आइदर और नाइदर सदा दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं, आइदर और नाइदर वर्ड्स का, और ईच, एनी, एनीवन और नन दो से अधिक के लिए यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस में हम ध्यान रखेंगे कि कितने कितने व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात हो रही है। अगर दो के बारे में बात हो रही है तो आइदर और नाइदर यूज़ होगा, और दो से अधिक के लिए बात हो रही हो तो ईच, एनी, एनीवन, नन इस तरह से यूज़ होगा। नेक्स्ट रूल है, इस प्रकार ईच अदर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है और वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज होता है। सेंटेंस में भी एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए और वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज होगा। कॉमन मिस्टेक्स हैं ये, और ये हम करते ही करते हैं। जब आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे तो आप समझेंगे कि हाँ, इस तरह की गलतियां तो हमसे हो ही जाती हैं। नेक्स्ट रूल है प्रोनाउन। वन के बाद वंस का प्रयोग होता है। एवरीवन और एवरीबडी के बाद हमेशा हीज और हर का प्रयोग होगा। तो जब भी सेंटेंस में वन करके आए तो उसके बाद में हम हीज या हिम और हर का यूज़ नहीं करके वंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें तो सभी मिस्टेक करते हैं। सच के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज़ होता है, और सेम के बाद दैट या एज दोनों में से किसी का भी यूज़ हो सकता है। हम जनरली सच के बाद दैट का यूज़ करते हैं और हमें करेक्ट भी लगता है वो, लेकिन अब आप जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सच के बाद में हमेशा एज यूज़ करना है, रिलेटिव प्रोनाउन एज। ऐसे ही जब सेंटेंस में हु आता है नॉमिनेटिव केस में, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में हमको होम यूज़ करना है, ठीक है। और अवेल और इंजॉय इस तरह के वर्ड्स के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग ज़रूरी है। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे माई का माई सेल्फ हो जाएगा योर सेल्फ,
हर सेल्फ, हिमसेल्फ, अकॉर्डिंग टू हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। अवेल या एंजॉय वर्ड्स यदि सेंटेंस में आते हैं तो अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं इन सारे रूल्स को। क्या है ये देखिए, फर्स्ट है आई, यू एंड ही वर्क टुगेदर। देखिए मैंने आपको पहला रूल बताया था कि सेंटेंस में यदि तीनों ही प्रोनाउन साथ में आए तो किस तरह से इनका सीक्वेंस बैठना चाहिए। सबसे पहले हमें सेकेंड पर्सन रखना है, उसके बाद थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। मतलब यू, ही एंड आई वर्क टुगेदर, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। तो कभी भी आपको सेंटेंस में इस तरह से दिखाई दे आई, यू एंड ही, तो ये रॉन्ग फॉर्म है और आप खुद भी इस तरह से इसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सच मैन हु आर लेजी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ऐसे लोग जो कि आलसी होते हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, सफल नहीं होते। तो मीनिंग तो सही निकल रहा है लेकिन कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है आप बता सकते हैं? यहाँ हमने यूज़ किया सच मैन हु आर लेजी, तो क्या आना चाहिए? मैंने आपको बताया था सच के साथ में हमेशा क्या लगता है? एस लगता है। सच मैन एज आर लेजी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ऐसे पढ़ने में हमको पहले वाला ही करेक्ट लग रहा है लेकिन करेक्ट फॉर्म इसका ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द थ्री फ्रेंड्स हैव मेड अप देयर डिफरेंसेस विथ ईच अदर। यहाँ पर देखिए थ्री फ्रेंड्स हैव मेड अप देयर डिफरेंसेस विथ ईच अदर। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब दो से अधिक लोगों के बारे में बात हो तो वहाँ पर ईच अदर यूज़ नहीं होता है। क्या यूज़ होता है? वन अनदर यूज़ होता है। तो यहाँ हो रहा है तीन फ्रेंड्स ने, दोस्तों ने अपने जो मतभेद है उनको आपस में बढ़ा लिया। तो थ्री फ्रेंड्स हैव मेड अप देयर डिफरेंसेस विथ वन अनदर, एक दूसरे से मतभेदों को बढ़ा लिया। तो यहाँ पर तीन के बारे में बात हो रही, दो से अधिक के बारे में बात हो रही, तो क्या आएगा? वन अनदर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है एग्जाम्पल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे सेंटेंसेस है और मैंने यहाँ पर रूल्स भी लिखे हुए हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कौन से वाले रूल में इनका मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिए। देखिए टेल मी हु वाज द पुलिस लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है कि मुझे बताओ कि पुलिस किसे देख रही है, किसे ढूंढ रही है। टेल मी हुम वर द पुलिस लुकिंग फॉर, तो यहाँ पर हु की जगह पर हुम यूज होगा। टेल मी हुम वर दी पुलिस लुकिंग फॉर, ये इसका करेक्ट फॉर्म है और इसको मैंने रूल नंबर 7 में मेंशन किया हुआ है, हु की जगह पे हुम किस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हु डिड यू सी देयर, तुम वहाँ किसे ढूंढ रहे हो, है ना। ये रॉन्ग फॉर्म है। किस तरह से? देखिए यहाँ पर आएगा हु डिड यू सी देयर की जगह आएगा हुम डिड यू सी देयर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है A house caught a fire at night that was on the hill. वह घर जो कि हिल पर बना हुआ है, रात को उसमें आग लग गई। A house that was on the hill caught fire at night, इस तरह से इसका सीक्वेंस बनेगा। ये रूल नंबर 1 में मैंने इसको मेंशन किया है, किस तरह से है आप इसको देख लीजिए रूल नंबर 1 को फिर से। देखिए आई डिड नॉट अवेल ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं उस सुनहरे अवसर के बारे में, मैंने उस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठाया, मैं अवेयर नहीं था। तो अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। तो जब भी मैंने आपको बताया है कि अवेल या एंजॉय वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो उसके बाद में हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है। तो पहले सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज़ नहीं किया, इसलिए ये रॉन्ग है। तो करेक्ट फॉर्म होगा इसका आई डिड नॉट अवेल माई सेल्फ ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैंने स्वयं उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठाया, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज द सेम बुक विच आई गेव यू, यह वही बुक है जो मैंने तुम्हें दी थी। हम इसी तरह से सेंटेंस यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान से पढ़िए, आपको खुद भी समझ में आएगा। लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? मैंने आपको रूल में बताया था, जब भी सेंटेंस में सेम और सच वर्ड यूज़ होते हैं तो उसके बाद में एज यूज़ होता है, विच नहीं आएगा। दिस इज़ द सेम बुक एज आई गिव यू, यही वह बुक है जैसी कि मैंने तुम्हें दी थी, यह उसी तरह की बुक है जैसी मैंने तुम्हें दी थी। वेयर इज़ माइन बुक, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका करेक्ट फॉर्म होगा वेयर इज माई बुक, माइन नहीं आएगा। सबसे पहले हमारा पॉजिटिव फॉर्म आता है, ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं आते, सबसे पहले पॉजिटिव केस आता है।
तो नॉमिनेटिव केस के बाद पॉजिटिव केस होता है माई, आई का क्या होगा माई, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा माइन। माई पेन इज़ बेटर देन यू, मेरा पेन तुमसे, तुम्हारे पेन से अच्छा है, तुमसे अच्छा है नहीं है, तुम्हारे पेन से अच्छा है। ये सेंस लाना है तो हमें क्या लिखना होगा, माई पेन इज़ बेटर देन योर्स, मेरा पेन तुम्हारे पेन से बेटर है, इसका ये सेंस होगा। और पहले सेंटेंस में मतलब आ रहा है मेरा पेन तुमसे बेहतर है, तो ये करेक्ट नहीं है स्पोकन के हिसाब से, और ये हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको रूल नंबर्स भी बताए हुए हूँ, तो आप लोग एक बार फिर से रूल्स पर जा कर के भी इन सेंटेंस को टैली कर सकते हो, किस तरह से इनको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स बने रहिए अभी मेरे साथ, कंटिन्यू देखिए इस पूरे वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को डेली यूसेज में भी आते हैं, और कहीं ना कहीं आपको कहीं लर्निंग में भी एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी करते हैं उसमें भी ये सेंटेंसेस ज़रूर से देखने में आते हैं। तो किस तरह से इनको एरर फाइंड करना है, इसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है। 2 ब्रदर्स लव्ड वन अनदर, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी दो लोगों के बारे में बात हो रही है, दो व्यक्ति वस्तुओं के लिए हो रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ईच अदर, और दो से अधिक के बारे में बात होती है वहाँ हम वन अनदर यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस एक बिल्कुल अपोजिट है, तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म इसका होगा द 2 ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इस तरह से करते थे। हु इज़ टॉलर, राधु और आई, कौन ज़्यादा लंबा है, राधु या मैं। तो यहाँ पर टॉलर नहीं यूज़ होके क्या करना चाहिए, टॉल आना चाहिए, तो इसका यहाँ पर रॉन्ग फॉर्मेशन है टॉलर। हु इज़ टॉल, राधु और आई, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। इट इज़ मी हु इज़ टू ब्लेम, मैं हूँ जिसे कि दोष दिया जा रहा है। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, यहाँ पर मी की जगह आई यूज होगा, और हु इज़ टू ब्लेम की जगह होगा हु एम टू ब्लेम, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जिस ये स्पोकन में ज़रूर से इस तरह से सेंटेंस हम बोलते हैं, तो इसी तरह की मिस्टेक हम करते हैं, इसको आप प्रैक्टिस में लाते रहिए। अगला सेंटेंस है वन आउट टू डू हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री, हर किसी को अपने देश के प्रति कर्तव्य पालन होना चाहिए। वन आउट टू डू वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री, मैंने आपको एक रूल में बताया था, जब कभी सेंटेंस में वन वर्ड यूज हो रहा है तो वहाँ पर हम उसके बाद में हमेशा वंस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस में वंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म होगा हीज की जगह पे क्या यूज करना चाहिए हमें, सॉरी, हीज की जगह हमेशा वंस आएगा, ठीक है, ये इसी के लिए यूज हुआ है वंस। एनी ऑफ दिस 2 पेन्स विल डू फॉर मी, इनमें से कोई, एनी ऑफ दिस 2 पेन्स, इन दोनों पेन्स में से कोई सा एक मेरे लिए है। तो यहाँ पर एनी की जगह क्या यूज़ करना है हमें, दो लोगों के लिए बात हो रही तो आइदर या नाइदर हम दो लोगों के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर होगा आइदर ऑफ दिस पेन्स विल डू फॉर मी, इन दोनों में से कोई एक पेन मेरे लिए है, इस तरह से। तो हम बोलते ही इस तरह से हैं, एनी ऑफ दिस 2 पेन, इस तरह से ही हम बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम आपको क्या यूज़ करना है, आइदर ऑफ दिस यूज़ करना है। माई बुक्स आर बेटर बाउंड देन माई फ्रेंड्स, मेरी बुक्स मेरे फ्रेंड्स की बुक से ज़्यादा अच्छे तरह से बाउंडेड है। तो इसमें करेक्ट फॉर्म इस तरह से होगा, माई बुक्स आर बेटर बाउंड देन दोज ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड्स की बुक्स से मेरी बुक्स ज़्यादा अच्छी तरह से बाउंड है, इस तरह से। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबा इसलिए है कि मैं बहुत अच्छे एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, सभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, और मुझे लगता है आप जनरली इन सेंटेंसेस को यूज़ करते ही हैं स्पोकन में। जो लोग स्पोकन करते हैं और सीख रहे हैं अभी बेसिक स्तर पे, तो वो उन लोगों से इस तरह की गलतियाँ होती हैं, तो वो लोग ध्यान रखेंगे और कैसे अपने स्पोकन को इम्प्रूव करना है और छोटी छोटी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, हटाना है। इसीलिए मैंने इस तरह का वीडियो बनाया है। इसको सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी कुछ और ग्रामेटिकल यूनिट्स के साथ, कि कौन कौन सी ग्रामेटिकल यूनिट्स में हम गलती करते हैं। अभी एडजेक्टिव, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स का भी सीरीज़ होना बाकी है, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस पेन इज़ योर एंड दैट इज़ माई, यह पेन तुम्हारा है और वह मेरा। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा, दिस पेन इज़ योर्स एंड दैट इज़ माइन। तो यहाँ पर योर की जगह योर्स और माई की जगह माइन आना चाहिए।
कभी भी सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस में आता है, नॉमिनेटिव केस नहीं आता है। 3 नंबर का सेंटेंस है हमारा, वी हैव नॉट मेट आइदर ऑफ द 5 ब्रदर्स। देखिए मैंने एक रूल में आपको बताया था, जब 2 लोगों के 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात हो रही हो तो हम आइदर और नाइदर यूज़ करते हैं, और 2 से अधिक के बारे में जब बात हो रही हो तो हम एनी और वन इस तरह से यूज़ करते हैं, एनी, एनी वन, ईच इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वी हैव नॉट मेट एनी ऑफ द 5 ब्रदर्स। दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट है बोथ डिड नॉट कम। ये छोटा सा सेंटेंस है, तो दोनों नहीं आए इस तरह से जब बोलना हो तो हम बोलेंगे नेदर कम, नाइदर कम, दोनों ही नहीं आए। बोथ डिड नॉट कम, दोनों ही नहीं आए, नाइदर कम। तो लास्ट इस सीरीज का हमारा सेंटेंस है, इफ़ आई वर हिम आई वुड नॉट डू दिस। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो इसमें करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, इफ़ आई वर ही आई वुड नॉट डू दिस। अगर मैं वह होता या उसकी जगह होता, तो यहाँ पर हमने हिम की जगह पे क्या यूज़ करना है, ही यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सारे सेंटेंसेस जो कि आप रूल्स के अकॉर्डिंग में एग्जांपल्स लेकर आई थी। सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को स्पोकन में ध्यान रखने हैं। और जो लोग स्पोकन के लिए मेहनत कर रहे हैं वो कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि इस तरह की जो मिस्टेक्स हम अनदर ग्रामेटिकल यूनिट्स में भी करते हैं उनके लिए भी मैं वीडियोस अभी लेकर आने वाली हूँ। इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हम नाउन की सीरीज़ में किस तरह से मिस्टेक करते हैं वो देखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। और जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।